स्टार्ट देन अभी ठीक है, लोग हैं थोड़े बहुत, स्टार्ट करते हैं देन। सो कल के सेशन तक हमने एरेज तक पढ़ा है। एरेज के 4 दिन हो गए हमारे। सो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल गो फॉर नेक्स्ट एल्गोरिथम्स। आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बताऊंगा आज का, क्योंकि मोस्टली बाय द वे आपने अगर देखा होगा तो टुडेज मेन टॉपिक इज ऑफ सर्चिंग। वी आर लुकिंग एट द सर्चिंग एल्गोरिथम्स। सो सर्चिंग एल्गोरिथम्स में वी हैव बेसिकली 2 सर्चिंग एल्गोरिथम्स है। सो फर्स्ट इज द लीनियर सर्च, कि लीनियरली सब सर्च करते हैं, एंड सेकंड इज बाइनरी सर्च। ओके, तो बेसिक डिफरेंस वगैरह मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, और एल्गोरिथम पे हम डीप जाएंगे थोड़ा सा, बिकॉज हमारे सारे क्वेश्चंस आज इसी पर होने हैं। ठीक है, तो लीनियर सर्च के बारे में बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से बताता हूँ। लीनियर सर्च क्या है? तो सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम क्या कर रहे हैं हम, कि स्टार्ट इंडेक्स ले रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं थ्रू द एरे और वॉट एवर वी हैव, वी कैन हैव अ स्ट्रिंग और ऑल्सो, एंड वी वांट सम टारगेट एलिमेंट टू सी। सो करंट एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं कि टारगेट एलिमेंट के इक्वल है क्या, कंपेयर करके अगर वो इक्वल है तो रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स को, और अगर नहीं मैच हो रहा है देन वी गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट। करंट तक नहीं मिला देन वी हैव -1 रिटर्न, या फिर कोई और मैकेनिज्म एज द क्वेश्चन डिमांड्स हम थोड़ा अलग अलग सोचेंगे इस पर। बट द बेसिक आइडिया इज कि स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स से, पूरा ट्रैवर्सल हो रहा है, वन लीनियर ट्रैवर्सल, एंड उसमें हर एक एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं टारगेट एलिमेंट्स के साथ। सो दैट्स द लीनियर सर्च। अब सबको इतना तो आता ही होगा ऑब्वियसली, ट्रैवर्सल तो बेसिक फॉर लूप से हो जाता है हमारा। नाउ द बाइनरी सर्च व्हाट वी हैव इज द एफिशिएंट वन। अब बाइनरी सर्च के कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं कि बाइनरी सर्च सभी रख सकती है व्हेन देयर इज समथिंग कॉल्ड, कि वो सॉर्टेड होना चाहिए, एरे है या स्ट्रिंग है या फिर जो भी हम करें, इट शुड हैव अ पैटर्न थ्रू विच वी कैन सर्च। ठीक है, तो वो पैटर्न मोस्टली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स का होता है, कि एक तो सॉर्टेड होना चाहिए तभी ये काम करेगा। और इसको एफिशिएंट क्यों है? हम यहाँ पर एफिशिएंसी अगर देखें तो हम नॉर्मल लीनियर सर्च में वी आर पिकिंग अप ऑल दी एलिमेंट्स, तो वी हैव, अगर n एलिमेंट्स है तो हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, सो वी हैव O of n कॉम्प्लेक्सिटी। हियर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेकिंग एन एलिमेंट, और उसके हिसाब से हम हमारे जो भी नेक्स्ट सर्चेस हैं उसके, जो भी हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन को, या फिर नेक्स्ट सर्चेस की जो भी कितने सर्चेस करने हैं, दैट वी आर रिड्यूसिंग बाय सम डिडक्शंस की। एक तो सॉर्टेड है तो कुछ ना कुछ उस चीज़ का फायदा बनेगा। अब अगर कोई एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है, बेसिकली अनसॉर्टेड है, देन उसे सॉर्ट करने में लगता है n log n। उसके बाद हम लॉग इन लगाकर अगर वापस से हम चेक करें कि बाइनरी सर्च लगाना है, सो दैट इज टोटल n log n। और अगर हम नॉर्मल लीनियर सर्च करें देन इट इज़ बेटर इन दैट केस। सो मोस्टली जब भी हमें सर्च मैकेनिज्म्स अच्छे होने चाहिए, वी यूज बाइनरी सर्च। बट तब हम ऐसे करते हैं कि इंटरनली जो भी नया एलिमेंट आ रहा है वी ट्राई टू कीप द डाटा स्ट्रक्चर और कीप द एरे सॉर्टेड। ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमें सॉर्टिंग जो होनी चाहिए वी ट्राई टू हैव इट डायरेक्टली इनसाइड इट। ठीक है, कि वो इंटरनली सब सॉर्टिंग खुद से कर दे, और उसके बाद हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम करें। अब बाइनरी सर्च होता क्या है वो बेसिकली देखते हैं कि स्टेप्स क्या है उसके। सो इट यूजेस द बेसिक 2 पॉइंटर्स अप्रोच। ओके, अब अगर हम वापस जाएं थ्री सम वाला जो क्वेश्चन था कल ही हमने किया था, सो थ्री सम वाले क्वेश्चन में वी हैड अ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, और हम आगे आगे बढ़ रहे थे, और चेक करते वक्त मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट वाले पार्ट में अगर हमारा सम थ्री सम में टारगेट था कुछ,
और एक एलिमेंट को हमने वैसे ही रखा था, एक एलिमेंट फिक्स था, बाकी दो पॉइंटर्स जो थे वो मूव कर रहे थे, एक लेफ्ट पॉइंटर था, राइट पॉइंटर था, एंड वी वर टेकिंग दी वी वर चेकिंग कि सम क्या हो रही है। अगर वो सम ज़्यादा हो रही है ज़ीरो से, देन वी वर राइट पॉइंटर को हम पीछे ले रहे थे, ठीक है। और अगर अगर वो ज़्यादा हो रही है, अगर वो कम हो रही है, तो फिर हम लेफ्ट को आगे ले लेते हैं, लेफ्ट प्लस प्लस कर। सो दैट वी वर डूइंग की सॉर्टेड एरे का। सो दैट सिमिलर थिंग इज देयर कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर होंगे, टू पॉइंटर अप्रोच चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें सर्चिंग करना है। तो सर्चिंग करने के लिए हम कुछ एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे, कुछ कंपैरिजन के लिए हमें चाहिए। सो दैट कंपैरिजन के लिए वी आर यूजिंग अ मिडल इंडेक्स। अब समझो यहाँ पर कि आपका अरे, लेट्स टेक अ क्वेश्चन और डायरेक्टली हम आगे जाते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। सिंपली आपको एक एरे दिया है और उसने बोला है कि सॉर्टेड है वगैरह असेंडिंग ऑर्डर में, और टारगेट निकालना है। अब हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि क्या बोल रहा है। टारगेट एलिमेंट चाहिए और उसका इंडेक्स निकाल कर दो, सिंपल। वो लॉगिन का चाहिए इसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट मीन्स कि वो बाइनरी सर्च लगा रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च लगाना है बेसिक सा अप्रोच यहाँ पर हम देखेंगे। तो एरे के एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ओके। वी हैव -1 0 3 5 9 एंड 12। तो यहाँ पर हम जब भी स्टार्ट करते हैं वी हैव अ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, ठीक है। और उन दोनों पॉइंटर्स पर से हम मिड पॉइंटर निकालते हैं। अब हमारा जो भी काम चलता है वो मिड के अबाउट चलता है, और उसके अबाउट हम लेफ्ट और राइट इज द डोमेन और इज द रेंज थ्रू विच वी सर्च, ठीक है। तो हम पूरे एरे में अगर देखें, एरे है यहाँ पर लेंथ कितनी है 6 की। सो वी आर सर्चिंग थ्रू अ 6 लेंथ एरे। तो हम लेंथ स्टार्टिंग में लेफ्ट पॉइंटर वी हैव एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन विच इज 0, एंड राइट पॉइंटर इज एट 0। यहाँ पर अगर 6 एलिमेंट्स है तो 5 विल बी द राइट मोस्ट पॉइंटर। सो इनके साथ हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज द इनिशियल रिलेशन, ओके। तो यहाँ पर ये एरे है, यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटर है और कुछ यहाँ पर इसका राइट पॉइंटर है। अब यहाँ पर जब हम ये देखा जाता है, तो उसके बाद मिड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मिड इज जस्ट एवरेज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो मिड क्या है, एवरेज है। तो एवरेज निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, ब्रैकेट में r माइनस एल डिवाइड बाई 2। सो दिस इज वन वे। हम इसी को एक फैंसी तरीका है लिखने का, sorry, that thing that I said, that is and L plus, so that's एक तो L एवरेज लेने के लिए वी टेक L प्लस R बाई 2। मैंने दूसरे को कंसिडर करना, L प्लस R बाई 2। ये होता है हमारा एवरेज निकालने का काम। तो उसी को हम अलग तरीके से लिखते हैं, L प्लस R माइनस L बाई 2 इज जस्ट द सेम कि मिड निकालने के लिए लेफ्ट से कितना आगे जाना है, लेफ्ट से आगे जाना है जो भी इसमें का डिफरेंस है उसका हाफ आगे जाना है। लेफ्ट और राइट में का अभी जो डिफरेंस है उसका हाफ आगे जाना है। दैट्स सेम ही है, मतलब मिड एवरेज निकालने का। तो वी टेक द मिड पोजीशन, और जो भी मिड पोजीशन यहाँ पर अगर देखें तो 0 और 5 के साथ वी हैव मिड एट 5/2 विच इज जस्ट 2। सो इंडेक्स हमारा यहाँ पर कुछ इंडेक्स भी लिखो, एंड 0 yes। so we have this now। हमारा स्टार्टिंग में इंडेक्स 0 और 5 का है, वी हैव मिड एट हियर। नाउ हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो टारगेट एलिमेंट है उससे इक्वल है क्या। सो 9 से इक्वल है क्या हम चेक करते हैं। अब 9 से इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली 3 9 से इक्वल नहीं है। देन व्हाट वी डू,
कि अगर 9 से इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न तो नहीं कर सकते। देन वी चेक कि वो 9 से बड़ा है कि छोटा है। अब अगर वो 9 से बड़ा होता, ठीक है, तो हम हमारे इस वाले पार्ट में, आगे के पार्ट के एरे में नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज वो 9 से पहले ही अगर एलिमेंट बड़ा है तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में इससे 9 से अगर बड़ा है तो फिर वो आगे के एलिमेंट्स तो उस एलिमेंट से भी बड़े होंगे, ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर आपको एलिमेंट नहीं मिलने वाला, तो यू विल सर्च इन लेफ्ट साइड। बट यहाँ पर अगर वो छोटा है देन वी हैव टू not use this part because this is just extra thing। यहाँ पर बस कोई हमें यहाँ पर मिलने नहीं वाला है, हमें पता चल जाता है बिकॉज यहाँ तक हमें 3 मिला है, तो 3 से छोटे ही नंबर्स होंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। देन यू सर्च इन दिस साइड, तो दिस साइड अगर सर्च करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये सब भूल जाओगे और यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटर लाओगे, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर को क्या किया मैंने लेफ्ट, अब यहाँ पर मिड यहाँ पर था, तो मिड को मैंने मिड यहाँ पर 2 पर था, सो लेफ्ट पॉइंटर कम्स एट दिस मिड प्लस 1, ओके। तो लेफ्ट पॉइंटर आ गया मिड प्लस 1 पे, एंड आवर राइट पॉइंटर इज फिक्स्ड। अब नेक्स्ट चेक करते हुए समय हम फोर्स के साथ चेक करेंगे बिकॉज एल प्लस 5 प्लस 3/2 इज जस्ट 4, सो हम यहाँ पर चेक करेंगे एंड वी हैव 9, सो टारगेट मिल गया। देन दैट्स वी विल रिटर्न इट। इसका कोड भी देख लेते हैं। सो दिस इज द कोड कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। अगर हमें मिड पोजीशन पे ऐसे निकाल रहा है, मिड पोजीशन स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं विद 0 एंड नम्स -1। अब हमें जब एलिमेंट मिल जाता है, टारगेट एलिमेंट मिल जाता है, वी रिटर्न द इंडेक्स, और अगर हमें नहीं मिलता है, लेसर देन है, तो फिर वी अगर हमारा एलिमेंट लेसर है तो इससे पीछे तो मिलने नहीं वाला, लेफ्ट साइड में नहीं मिलने वाला, सो लेफ्ट पॉइंटर को हम मिड प्लस 1 कर देते हैं। दैट मीन्स कि हम हमारे नेक्स्ट जो भी आइट्रेशंस होंगे, वी विल नॉट कंसिडर द लेफ्ट साइड, वी विल कंसिडर ओनली द राइट साइड, और एल से आर तक ही हम नेक्स्ट टाइम सर्चिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम सर्चिंग करते हैं वो बस नॉर्मली चेक करेगा कि एल लेसर देन और इक्वल टू आर है क्या, क्योंकि अगर आपका लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ गया है दैट जस्ट मीन्स कि आपने पूरा रेंज ट्रैवल कर लिया है लेफ्ट और राइट के बीच में का, और उसके बाद भी आपको नहीं मिला, दैट मीन्स उस पर नहीं होना चाहिए, टारगेट एलिमेंट नहीं होगा वहाँ पर, सो इन दैट केस भी रिटर्न -1। तो यहाँ पर अगर छोटा हुआ तो लेफ्ट को मिड प्लस 1 लेंगे, और अगर मिड पर की वैल्यू बड़ी होगी देन राइट को छोटा कर देंगे, राइट को मिड -1 कर देंगे। अब यहाँ पर +1 -1 भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पर हम ले रहे हैं कि इक्वल भी होगा तब भी हमें चेक करना है, तो उसकी वजह से हम मिड वाले वैल्यू को हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और चेक देख चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेक दिस वैल्यू अगेन, सो वी विल जस्ट +1 और -1 ये कंसिडर करता है कि हम उस वैल्यू को हमारे नेक्स्ट रेंजेस में नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमने चेक कर लिया है पहले ना मिड को। सो दैट इज़ द थिंग। ये सिंपल सा अभी एक सिंपल सा कोड है, यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए, मतलब बेसिक आइडिया आ जाना चाहिए। सिमिलर थिंग लिखे हैं यहाँ पर, मैं जल्दी से जाऊँगा कि लेफ्ट और राइट एंड में थ्रू दी एरे वी गो, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। अगर मिल गया तो फिर इंडेक्स को रिटर्न करो, अगर स्मॉलर है मिड पॉइंटर पर की वैल्यू स्मॉलर है देन वी हैव द राइट पॉइंटर, sorry, target is smaller than the middle value, then we have the right pointer as mid -1, और target अगर बड़ा है then we increment the left pointer to the mid +1 value, और ये रिपीट करते जाना है जब तक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर क्रॉस नहीं होता है, और अगर क्रॉस हो जाए दैट मीन्स हमें मैच नहीं मिला। दैट्स द आइडिया, वर्क्स ऑन ओनली अनसॉर्टेड एरेज, सो ओनली सॉर्टेड एरेज पे काम करते हैं, अनसॉर्टेड पे नहीं करता। Iterative and space is iterative because next time भी हम सेम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मिड वाला जो एल के एलिमेंट था वो हम वापस ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर iterative ये भी मैंने
वेबसाइट पे एक देखा तो मैंने बस आपको बताने के लिए रखा है यहाँ पर। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ज़्यादा नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। काफ़ी सिंपल है, मतलब बाइनरी सर्चेस काफ़ी सिंपल एल्गोरिथम। इट्स वन ऑफ द बेसिक वन एंड यू शुड we use this in the quick searches operations। लेकिन ये अप्रोच काफ़ी अच्छा है कि बाइनरी सर्च का जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर का है, दैट इज समथिंग दैट इज फ्रॉम टू पॉइंटर अप्रोच, और उसको एक स्टेप आगे लेकर जाकर वी आर यूजिंग अ ट्रिक टू हमारा एरे का साइज नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमेशा हाफ होते जाता है। दैट इज वी आर व्हाट वी आर डूइंग। You can see the implementations in the solution link, I guess, solution link सूडो कोड वगैरह दिया कि मेरे, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था टू गेट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई गेस सबको समझा होगा। इफ यस कोई चैट में बोलेगा कैसे है जस्ट ओके 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 ओके। सो लेट्स डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफ़ी सिमिलर है। सो आई विल आस्क यू टू गिव मी सम इनपुट्स सम सॉल्यूशन का। ठीक है, क्या करना है वो आप थोड़ा और बताओगे इस पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, सो सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एंड फिर आपको थोड़ा अप्रोच को बताना है। ठीक है, you are given product manager, so you are the product manager currently leading the team and develop a new product. Now this is kind of questions we get in contests or interviews, okay? कि कुछ सिनेरियो वगैरह देंगे, वर्ड वर्ड करेंगे, बट एट द एंड वी आर हैविंग सिंपल सिंपल बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लग रहा है या फिर काफ़ी इजी टैग वगैरह है, बट इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है। ओके, बट द अप्रोच इज़ वेरी सिंपल। Unfortunately, the latest version of the product fails the quality check. तो आप क्वालिटी चेक प्रोडक्ट मैनेजर हो, आपका क्वालिटी चेक फेल हो रहा है। सिंस द ईच डे you developed each version is developed from the previous version, so all the versions after the bad version are also bad। तो आपको क्या करना है, सिंपली n versions हुए हैं, they are no, they are numbered from 1 to n, and want to find the first bad version कि first bad version कौन है बता दो, तो उसके बाद के हम डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर कुछ। सो दैट इज द मेन आइडिया। ठीक है, वो आप करना चाहते हो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो यू हैव द एपीआई कॉल्स है आपके पास विद द फंक्शन इज बैड वर्जन, जिसके अंदर वर्जन देते हो आप और वो बताता है कि वो बैड था कि नहीं वो बुरा था कि नहीं। सो सिंपल है, एपीआईज अगर आपको दिए हैं तो यू कैन चेक कि अगर बैड था तो फिर उसके पीछे चेक करो, अगर बैड नहीं था तो फिर उसके आगे चेक करो। तो इम्प्लीमेंट द फंक्शन टू फाइंड द फर्स्ट बैड वर्जन, यू शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉल्स। अब मिनिमाइजेशन करना है तो कुछ एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, तो एल्गोरिथम कोई मतलब आइडिया कोई बताएगा क्या? एक जो बाइनरी सर्च अभी मैंने बताया, नाउ इन दिस सिनेरियो जहाँ पर इज बैड वर्जन वगैरह जैसे फंक्शंस हैं अपने पास, सो वी हैव टू रिड्यूस द एपीआई कॉल्स। तो क्या आप आइडिया बता रहे हो? देखो मैंने बोलते बोलते भी एक बार बताया कि क्या करना है, सो यू कैन जस्ट रिपीट दैट और यू फ्रेज इट इन योर वर्ड्स कि मतलब आप मुझे समझे कि भाई किसी को समझ रहा है, और यू कैन पुट इट इन चैट्स ऑल्सो। ओके
Okay, Sarvesh said if mid is bad, then either mid is bad or left of mid is bad. Okay. Research to the left part. Now correct the right. Okay, okay, correct. So उसने क्या बोला है कि mid अगर bad है, if mid is bad then either mid के mid is bad or mid is the first bad. What he wants to say, mid is the first bad or something on the left of the mid. Left of the mid is bad or the first bad. हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट बैड के बारे में. ओके, तो ही सेड हिज आइडिया इज करेक्ट कि इधर लेफ्ट साइड में अगर एक बैड मिल गया आपको, मिड पे बैड है, तो फिर फर्स्ट मिड विल बी फर्स्ट बैड विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ मिड, और वी सर्च टू द लेफ्ट पार्ट. अगर मिड करेक्ट है, ठीक है, मिड इज अ करेक्ट वर्जन, बैड नहीं है, देन वी इग्नोर. Okay, he is only said for the part. So मतलब उसने आइडिया सही दिया है सर्वेश ने, कुडोस टू हिम. तो बस सिंपल वही था कि बाइनरी सर्च लगाना है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन द सॉल्यूशन फास्ट. ये सिंपल चीज सेम है, ठीक है, एल्गोरिथम इज जस्ट द सेम. ठीक, आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट. अब यहाँ पर एक और चीज़ थी कि जीरो से आप स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज वर्जन 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 1 2 एंड दिए थे नंबर्स. एक उसके बाद एरे से ट्रैवर्सन नहीं हो रहा है, एन हो रहा है, इंटीजर से हो रहा है. सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, सिनेरियो अलग है, बट आइडिया व्हाट वी हैव इज कि लेफ्ट एल शुड बी लेसर देन राइट, एल शुड बी lesser than left should be lesser than right, and till that point we are having we are calculating the mid. We are checking if it is a bad version. If it is a bad version, then right pointer को हम आगे ला रहे हैं, because we are going to check only the left side. Okay, because our bad version will, first bad version will lie on the left side, or the mid is the first bad version. So what we are doing, we are not having mid -1. Okay, this is very important. एज केसेस काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम मिड -1 कर देंगे, सो व्हाट वी हैड कि मिड इज अ बैड वर्जन, मिड कुड ऑल्सो बी द फर्स्ट बैड वर्जन, तो हमारा आंसर जो है वो मिड भी हो सकता है. सो वी कैनॉट हैव अ मिड -1 हियर, दैट इज द थिंग. ठीक है, उसके बाद लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1. सो अगर हमें मिड पे बैड वर्जन नहीं मिला है, तो हमारा आंसर 100% आगे ही होगा, राइट में ही होगा. सो वी आर इंक्रीमेंटिंग एल टू, वी आर हैविंग एल नेक्स्ट टाइम एज मिड +1. अब यहाँ पर मिड +1 चल जाएगा, बिकॉज that mid is not going to be the first bad version. It will always lie after that. So mid +1 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम. सो ये एक थोड़ा सा एज केस का आप कर सकते हो कि ये भी चेक करना है. बाद में हमेशा ना ऐसे रखेंगे कि L इज लेसर देन R होगा ना, हमें हमेशा हम देखेंगे L लेसर देन R होगा या फिर L लेसर देन और इक्वल टू R होगा. अभी आपके क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है. अब यहाँ पर हमें फर्स्ट बैड वर्जन चाहिए था, सो वी यूज्ड दिस. ठीक है, अब अगर इक्वल टू होता तो क्या डिफरेंस होता है वो आप खुद सोचोगे. दैट इज, यू कैन से होमवर्क. देन हम हमेशा रिटर्न एल वर्जन एल करते हैं, बिकॉज वी हैव द आंसर ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड. क्यों? बिकॉज आर को हमने हमेशा कंसिडर किया है. सो एल विल ऑलवेज बी द स्टार्टिंग ऑफ द करेक्ट रेंज. सो एल हम हमेशा रिटर्न करेंगे. सो इतना अभी तक सबको समझा? ओके. हाँ, थम्स अप आ रहे हैं थोड़े बहुत. यस, ओके. तो दिस वाज द आंसर फॉर नाउ. तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस. नाउ वी हैव द थर्ड इज द सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड है. तो रोटेटेड सॉर्टेड अरे, अब हम यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा था वो देखते हैं. अभी तक हमने देखा कि अनसॉर्टेड एरे होगा तो हम बाइनरी सर्च वी कैन नॉट यूज.
But rotated sorted array, it's also a sorted array, but we have sorting rotation after, like एक क्वेश्चन था हमारा rotation of k steps, so that we have here रोटेशन, और के स्टेप्स का रोटेशन हो गया है पहले, तो उसके बाद भी एरे सॉर्टेड होगा, बट कहाँ से सॉर्टेड होगा, कुछ पार्ट सॉर्टेड होगा और कुछ पार्ट सॉर्टेड होगा, लेकिन वो एक बीच में ब्रेक पॉइंट होगा। अब वो ब्रेक पॉइंट अगर आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, तो आपको कुछ आइडिया आ सकता है कि क्या करना है, कहाँ पर से बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। बट हमारा कह सकते हो कि स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स हमें पता नहीं है एरे का, और हम मिड निकाल नहीं सकते ड्यू टू दिस थिंग, ठीक है। सो बेसिक बाइनरी सर्च वी कैन नॉट यूज, सो वी मॉडिफाइड कि थोड़ा सा आइडिया सेम रहेगा, बट वी विल चेंज द फ्लो, ओके। इसको मैं शांति, अभी ये थोड़ा सा मतलब ना शांति से बताने लायक चीज़ है। सी बाइनरी सर्च वी आर गोइंग टू यूज, वी विल कैलकुलेट द मिड, बट मिड कैलकुलेट करने के बाद भी वी विल बी नॉट श्योर कि वो उसके राइट में आंसर, लाइक वी हैव अ टारगेट, तो टारगेट हमेशा, अगर हमने मिड लिया 7, लेट्स से, सो 7 के हम अगर सोचे कि सॉर्टेड है, तो 7 के अगर राइट में ही होना चाहिए आंसर, 7 के लेफ्ट में ही होना चाहिए आंसर, बिकॉज वी हैव टारगेट लेसर देन एट लेसर देन 7, सो हम लेफ्ट में चेक करते जाएंगे और हमें जीरो मिलेगा ही नहीं, बट वी हैव जीरो एट द राइट। सो ये आपका पर एक अच्छा एग्जांपल है कि आपका नॉर्मल बाइनरी सर्च वी कैन नॉट यूज, बट अगेन द क्वेश्चन इज आस्किंग ओ लॉग एन, सो वी हैव टू मॉडिफाई आवर सर्च इन सम वेज। सो अब वो कैसे मॉडिफाई करते हैं वो मैं बताता हूँ। सो लेफ्ट हाफ इज नाउ, दो सिनेरियोज आते हैं, ठीक है। अगर हम जो भी ले, हमारा एक पार्ट सॉर्टेड होगा, एक पार्ट अनसॉर्टेड होगा, मतलब ब्रेक पॉइंट एक पार्ट में होगा, एक पार्ट में ब्रेक पॉइंट नहीं होगा। हम जब भी एरे को डिवाइड करेंगे इन टू पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट में हो सकता है, राइट पार्ट में हो सकता है। सो वी आर बेसिकली चेकिंग, टेलिंग टेलिंग दैट किस पार्ट में सॉर्टेड है और किस पार्ट में ब्रेक पॉइंट है, उसके अबाउट हम चेक कर रहे हैं। सो वी चेक इफ अगर लेफ्ट पार्ट, okay, whether the left part or right part is sorted, we are going to check. So left part, if the left part is sorted, check if the target lies in nums L or nums mid. तो हम यहाँ पर अगर हम देखें, तो 7 पर अगर हमें पता चलता है कि 7 तो जीरो नहीं है, टारगेट नहीं है, बट हम चेक कर सकते हैं कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पर है, 4 पर। सो 4 और 7 को अगर हम कंपेयर करें, तो क्या उसके बीच में हमारा जीरो आ रहा है, तो 4 एंड 7 के बीच में तो नहीं आ रहा। दैट अब ये सॉर्टेड है क्या, 4 और 7 सॉर्टेड है और उसके बीच में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इधर ही आना चाहिए। अगर वो सॉर्टेड नहीं होता, दैट मीन्स वो उधर ही आएगा, ठीक है, बिकॉज इट विल स्विच, ठीक है। अगर वो सॉर्टेड, मतलब यहाँ पर अगर हम इंडेक्स देखें कि 4 और 7 हमने कंसिडर किया है, 4 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, और वो राइट साइड में भी है 4 के। सो दैट टेल्स अस कि ये सॉर्टेड है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट नहीं है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 7 और 2 कंपेयर करते हैं, वी कैन डिटरमाइन कि 7 और 2 से कि यहाँ पर 100% ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पर एक बीच में कहीं पर होगा, लेकिन होगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सॉर्टेड है, 4 और 7 के बीच में जीरो नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू चेक दिस पार्ट। फिर नेक्स्ट टाइम हम चेक करते हैं लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर इतने पार्ट में, ठीक है। वी हैव 0 to 2, sorry, left pointer is at the 5th index 0, because हम mid +1 करेंगे L को। So we will be having 0 to 0 और 2। अब मिड मिलेगा यहाँ पर, मिड पे 1 है क्या, नहीं। उसके बाद हम वापस चेक करेंगे कि मिड और लेफ्ट को चेक करेंगे, एंड
देन वी विल चेक कि यहाँ पर ये पार्ट सॉर्टेड है क्या। सो जीरो और वन में, जीरो और वन इज सॉर्टेड, जीरो से वन जाते वक्त हम आगे जा रहे हैं तो दैट इज सॉर्टेड। और वन और टू में तो हम बोलेंगे कि जीरो और वन में पहले जीरो आता है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ आता है। सो इस पार्ट में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वी विल नॉट चेक दिस पार्ट, राइट पार्ट को हम डिस्कार्ड करेंगे। सो अगेन अवर अप्रोच इज द सेम कि हम मिड निकाल रहे हैं और इसके अबाउट एरेज को डिस्कार्ड कर रहे हैं, कुछ पार्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कंसिडर नहीं कर रहे। और यहाँ पर हम सिंपली टॉगल कर रहे हैं, मतलब अप्रोच क्या है कि लेफ्ट पार्ट में अगर टारगेट हमें मिल रहा है, लेफ्ट और मिड तक सॉर्टेड है, लेफ्ट और मिड पॉइंटर्स की वैल्यूज, देन इट मीन्स कि सर्च इन, तो हम क्या करेंगे, चेक दी लेफ्ट लाइज इन, टारगेट लाइज इन दिस रेंज, वो चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और टारगेट अगर वहाँ पर लाई करता है तो हम इस पार्ट को कंसिडर करेंगे, और सर्च इन लेफ्ट पार्ट, वरना हम सर्च करेंगे राइट पार्ट में। कब, जब लेफ्ट सॉर्टेड है। और लेफ्ट सॉर्टेड है वो कैसे पता चलेगा, एज आई सेड कि लेफ्ट और राइट को चेक करेंगे पॉइंटर्स को, उन पर के वैल्यूज अगर लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा छोटा है देन दैट मीन्स कि वो सॉर्टेड है, वहाँ पर ब्रेक पॉइंट नहीं आ सकता। सो खेल ब्रेक पॉइंट का है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट यहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से ये सॉर्टेड है, ठीक है। अगर ब्रेक पॉइंट यहाँ पर होता, अगर हम फोर वन अगर ले, राइट पॉइंटर लेट से हमारा फोर पर था, देन व्हाट वी विल सी कि लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू है फोर, मिड की वैल्यू इज वन, तो कंपेरेटिवली ये अनसॉर्टेड है। यहाँ पर फोर और वन में वन यहाँ पर आना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट सॉर्टेड। तो इसका मतलब ये अनसॉर्टेड है, यहाँ पर कहीं पर ब्रेक पॉइंट, और इस पार्ट में ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो ये सॉर्टेड है। सो ब्रेक पॉइंट के अबाउट हम चेंजेस कर रहे हैं। ओके, अगेन परमिशन के साथ वी कैन से अप्रोच में वापस एक बार बताऊंगा कि मिड वी आर कैलकुलेटिंग, टारगेट अगर मिल गया तो रिटर्न करेंगे, अगर लेफ्ट की वैल्यू लेसर देन और इक्वल है मिड, मतलब ही क्या कि लेफ्ट एरे इज सॉर्टेड। ओके, दिस मीन्स कि लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड। अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है तो चेक करो कि उसके बीच में आता है क्या, उसके बीच में अगर आ रहा है, चेक इफ मिड लाइज इन दिस, वो चेक करेंगे। अगर मिड उसमें आ रहा, मिड उसमें आ रहा है, ठीक है, then we are discarding the right वाला array and we are having कि राइट पॉइंटर को यहाँ पर मिड माइनस वन पे ला दे, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट चेक करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम विल चेक ओनली लेफ्ट पार्ट। और यहाँ पर बस उसका उल्टा होगा कि अगर हमें सॉर्टेड है लेफ्ट पार्ट और उसके बाद भी उसके अंदर नहीं है नॉट्स, दैट मीन्स कि उसके अंदर नहीं हो सकता है, वहाँ पर पहले ही सॉर्टेड है और उस एरे में नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वी विल चेक टू दी राइट पार्ट देन। ये हो गया लेफ्ट का। अब अगर वो सॉर्टेड है, लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, बट अगर वो सॉर्टेड नहीं है दैट मीन्स राइट पार्ट सॉर्टेड है। तो राइट पार्ट सॉर्टेड है तो सेम वी विल चेक कि उसके मिड में मिड वहाँ पर लाई करता है क्या। अगर वो पार्ट उस पार्ट में लाई करता है देन नेक्स्ट टाइम वी विल चेक ओनली द राइट पार्ट, else we will check only left part।
और अगर पूरा ट्रैवर्सल करके पूरा एल लेसर देन आर सब चेक करके हमने एट द एंड हमें नहीं मिला, दैट जस्ट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था एंड वी विल रिटर्न -1। तो इसमें ये ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझा है आपको? बिकॉज वी ऑल वी हैव अ टाइम, सो यू कैन आस्क। ओके, सो यश को समझा अगेन, बाकी सब भी बोलो बिकॉज देन वी। ओके, ओके देन मतलब ये समझ गया आपको। तो ये हम बस यहाँ पर बेसिकली आइडिया क्या था, हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है और किस में ब्रेकआउट्स है। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं है उस वाले पार्ट में चेक कर रहे हैं कि टारगेट उस पार्ट में लाई करता है क्या, बिकॉज वो सॉर्टेड है। देन वी कैन चेक कि उसमें लाई करता है क्या, लेफ्ट और राइट को पॉइंटर्स को चेक करके। अगर लाई करता है देन डिस्कार्ड वन पार्ट, एल्स डिस्कार्ड अदर पार्ट। अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है देन राइट पार्ट को चेक कर रहे हैं, दैट्स द थिंग। So rotated sorted array is also pretty simple. Um, I guess with this we have all the three questions done. Okay. इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है बिकॉज आई थॉट कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो उनको एक अप्रोच समझने के लिए दिस क्वेश्चन इज गुड। दिस वाज आई गेस यस्टरडेज प्रॉब्लम ऑफ डे। मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा था एंड आई थॉट कि अच्छा है। इट हैज़ 2D एरे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये थोड़ा सा समझने में हार्ड हो सकता है, बट सिंपली हम वही एरे वही लॉजिक है। यहाँ पर बस उसने बताया देखो कि ith रो का लास्ट एलिमेंट इज ith रो का फर्स्ट एलिमेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट ऑफ i माइनस रो। मतलब पिछली वाली रो का लास्ट एलिमेंट अब नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। पिछली रो का एलिमेंट हमेशा छोटा होगा, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो। सो ये भी एक सॉर्टिंग है, बट सॉर्टिंग करने के बाद हमने ऐसे 1 2 5 ये पूरा एरे सॉर्टेड है, बट उसके बीच में हमने बस एरे की इंडाइसेस चेंज किया है बस। ठीक है, उसको दूसरे एरेज में डालकर पुट किया है, थोड़े थोड़े कट किए हैं बीच में, वी कैन से। सो ये 2D एरे का थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट। अगेन वी आर हैविंग अ टारगेट एंड वी आर चेकिंग इट, और हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है कि उसमें एरे में मिल रहा है कि हमें इंडेक्सेस नहीं देना, बट स्टिल द अप्रोच इज सेम। अगेन बाइनरी सर्च का अप्रोच है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने डाला है तो यू कैन चेक इट। इफ एवरीवन वांट्स वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन और कॉल द डे, बिकॉज अभी बहुत टाइम है एंड सर्चिंग इज क्वाइट इजी, सो मैं उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया, बट एनीबडी इफ वांट्स वी कैन गो फर्दर। बिकॉज देखो इसके बाद सर्चिंग के बाइनरी सर्चिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है कोई। इफ यू चेक कि दिस इज द ओनली डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्चिंग। इसके बाद हम वापस नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नाउ। तो अभी आपको सर्चिंग को पूरा ध्यान देना है और समझ लेना है। सो यू कैन आस्क एनी डाउट्स इफ यू वांट। आई गेस देन इस क्वेश्चन को मैं लूँ कि यू कैन चेक इट आफ्टरवर्ड। ओके, जस्ट से यस और नो इन चैट और whatever। आप ये देख सकते हो, फिर होमवर्क में डाल दूँ फिर।
Mm. Okay, I'll consider this as homework question then. Okay, so approach is the same बाइनरी सर्च में लेफ्ट राइट पॉइंटर के साथ वी आर गोइंग. आपको नोट्स वगैरह मैं डाल दूंगा फिर व्हाट्सएप पे. यू कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. ओके. सो आई गेस वी कैन स्टॉप हियर देन. ओके देन. बाय बाय गाइस.